Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss session 3, perform operations on table of unit 3rd, that is relational database management systems for class 10th IT students. In last video, we have seen that how we can create table, how we can edit the tables. Now let's begin session 3, in which we will learn how we can perform certain operations on the table. So first of all, in this session we will learn how we can insert data in the table. We will learn it practically. So we are using OpenOffice Base for this chapter, and last time I have created this database Pitambara Educators and the table students. So we are going to open this table students by double clicking on it. Now it will be open in the data sheet view. तो एक अलग से विंडो में ओपन हो जाएगी ये टेबल and you have to click on it. So this is opened in data sheet view. Now you can enter the data in it. We will click inside the cell using the mouse and then we will type using the keyboard. जिस सेल में भी हमें जो भी वर्ड टाइप करना है we will type that. And if we want to edit the data, edit means if we want to make changes in the data, then there is a edit डेटा आइकन, हम इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर सेल के अंदर वी विल जस्ट डबल क्लिक जिसमें भी हमें चेंजेस करने हैं एंड देन वी विल गेट द कर्सर इनसाइड द सेल एंड वी कैन जस्ट प्रेस बैक स्पेस की फॉर मेकिंग चेंजेस या हमें कुछ एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड करना है सो विल जस्ट टाइप इट बाय पुटिंग द माउस पॉइंटर एट द करेक्ट प्लेस. नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू डिलीट रिकॉर्ड्स इन द टेबल. जो बुक में आपको स्टेप्स दिए हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है. वो है हाउ टू डिलीट डेटा इन अ सेल ऑफ द टेबल दिया है, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, पूरा रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए बोला है. तो हम क्या करेंगे, पूरे रिकॉर्ड को सेलेक्ट करेंगे बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन द रो हेडर और राइट क्लिक करेंगे. देन वी विल गेट द ऑप्शन ऑफ डिलीट रोज. तो हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है डिलीट रोज का. When we will select this option delete rows, तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा in which we have to select yes if we want to delete the record. अगर नहीं डिलीट करना चाहते हैं then we will click on no option. We will right click on the cell by selecting the data और उसके बाद हम right click करेंगे और delete option पे click करेंगे. Then the data in the cell will be deleted. आपने देखा होगा कि अभी हमने data select किया और right click किया data select करने के बाद and we choose the option that is delete. तो डेटा डिलीट हुआ, ना कि कोई रिकॉर्ड. इफ यू वांट टू क्लोज दिस डेटा शीट व्यू ऑफ द टेबल, सो वी विल सिंपली क्लिक ऑन द क्लोज बटन एंड देन वी विल क्लिक ऑन yes for saving the changes. Now the next topic is field properties. फील्ड प्रॉपर्टीज़, इट मीन्स फील्ड मीन्स कॉलम. हमें अगर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है, सो हाउ वी कैन डू दैट. फील्ड हमने कैसे सेट किए थे आपको याद होगा, यूजिंग डिज़ाइन व्यू वी हैव सेट द फील्ड और उनका डेटा टाइप भी हमने सेट किया था. तो यहाँ पे अगर हमें फील्ड प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है देन अगेन वी हैव टू ओपन द टेबल विच वी हैव क्रिएटेड इन द डिज़ाइन व्यू. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल सेलेक्ट करते हैं, देन वी क्लिक ऑन एडिट ऑप्शन फ्रॉम दिस शॉर्टकट मेन्यू और फिर क्या होता है, आपकी टेबल जो होती है डिज़ाइन व्यू में ओपन हो जाती है. सो हेयर सम प्रॉपर्टीज आर अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप. जैसे कि अगर न्यूमेरिक डेटा टाइप है देन द प्रॉपर्टीज विल बी ऑटो वैल्यू, लेंथ, डिफॉल्ट वैल्यू एंड फॉर्मेट एग्जाम्पल. सो लेट्स सी दैम प्रैक्टिकली. सो हमें जिस टेबल की भी फील्ड प्रॉपर्टी सेट करनी होगी हम उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, देन वी विल राइट क्लिक ऑन दैट और उसके बाद हमारे पास एक शॉर्टकट मेन्यू आएगी जिसमें ऑप्शन आएगा एडिट. वी विल क्लिक ऑन दैट ऑप्शन, हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा एंड जो आपकी टेबल होगी दैट विल बी ओपन इन द डिज़ाइन व्यू जिसमें हम क्या करेंगे, फील्ड प्रॉपर्टीज सेट. फील्ड के डेटा टाइप के अकॉर्डिंग जो होती हैं प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है. तो जैसे कि अभी इंटीजर डेटा टाइप वाला फील्ड जो है सेलेक्टेड है, सो वी कैन सी प्रॉपर्टीज़ आर ऑटो वैल्यू, लेंथ एंड फॉर्मेट एग्जाम्पल. सो बॉटम में जो होती है आपकी फील्ड प्रॉपर्टीज़ विंडो होती है जिसमें आपको सेट करनी होती है प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ ऑटो वैल्यू. तो ऑटो वैल्यू में दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो येस या फिर नो सेलेक्ट करते हैं. येस कब सेलेक्ट करते हैं, जब आपको ऑटोमेटिक न्यूमेरिक वैल्यूज चाहिए होती है. जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है 1 2 3 4 लाइक रोल नंबर है, हमें ऑटोमेटिकली चाहिए, तो वी कैन सेट दैट येस. तो ऑटोमेटिकली आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ आएंगी, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट इज़ लेंथ. बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ ऑफ द फील्ड इज़ 10. तो बाय डिफ़ॉल्ट हम देख सकते हैं जो भी लेंथ है फील्ड की वो 10 है, बट द साइज़ ऑफ द फील्ड कैन बी सेट टू द मैक्सिमम लेंथ. तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो भी साइज़ है वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं.
लेंथ प्रॉपर्टी जो है इस डेटा के लिए मैक्सिमम लेंथ आपकी डिसाइड कर लेती है कि इतना लंबा नंबर इसमें आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 लिखा है तो 10 डिजिट्स का नंबर जो है इस फील्ड में आ सकता है। सो अभी यहाँ पे ऑटो वैल्यू आपकी येस है, तो इट मीन्स कि ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ आएंगी, हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस अगर ऑटो वैल्यू जो है नो है, इट मीन्स अब हमें नंबर टाइप करने होंगे, तो इसके लिए एक और प्रॉपर्टी आ जाती है यहाँ पे। जैसे हम ऑटो वैल्यू नो करते हैं, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मीन्स कि अगर यूज़र ने कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, तब आप क्या वैल्यू चाहते हैं वो वैल्यू आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने रोल नंबर कुछ डिफ़ाइन नहीं किया, तो कुछ 10 या 1000 कुछ रोल नंबर उसे असाइन हो जाए, सो दैट विल बी द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल में क्लास फील्ड है, सो ऑब्वियसली अगर कोई क्लास 12th की टीचर है और वो अपने स्टूडेंट्स का डेटा एंटर करवा रही है, सो ऑब्वियसली क्या होगा, क्लास 12th ही होगी बाय डिफ़ॉल्ट। भी क्या होगी, क्लास 12th होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, सबका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या सेट कर सकते हैं, यहाँ पे 12 सेट कर सकते हैं। इन केस अगर कोई स्टूडेंट मिस कर जाए तो क्या होगा, वहाँ पे 12 वैल्यू ऑलरेडी सेट होगी। और किसी को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल 12B 12A ऐसा कुछ लिखना है, तो दे कैन एडिट देयर दिस वैल्यू ऑफ द क्लास। बट अगर इन केस कोई भूल गया तो एटलीस्ट वहाँ पे 12 आ जाएगी। नेक्स्ट इज फॉर्मेट एग्जाम्पल प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स टू सेट द फॉर्मेट ऑफ द डेटा एंटर इन द फील्ड। तो अगर लाइक यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, अगर कुछ और फॉर्मेट में हमें लिखना है, लाइक 12.00, या इस फील्ड का हमें लाइक करेंसी है, मान लो कोई फील्ड मनी है, तो हमें उसे क्या करना है, करेंसी के फॉर्मेट में दिखाना है, डॉलर या रुपी साइन। तो उसके लिए हम उस डेटा का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रखते हैं। ऐसे अगर डेट टाइप का डेटा है, हमें उसके लिए डेट फॉर्मेट लाइक मंथ देन डेट देन ईयर सेट करना है, तो हम उस केस में फॉर्मेट एग्जाम्पल प्रॉपर्टी में फॉर्मेट सेट करते हैं। अब अगर हम इस टेबल में डेटा एंटर करते हैं तो क्या होगा, रोल नंबर ऑटो वैल्यू आपका सेट था, तो क्या होगा, खुद से ही ये वैल्यूज़ लेगा, लाइक 0 1 2 3, हमें एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड क्लास की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने 12 सेट की है, तो हम देख सकते हैं कि 12 जो है वहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे 12 वैल्यू आ गई है। एंड इफ़ यू वांट टू चेंज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, हम 12 की जगह 11 भी कर सकते हैं। नाउ इफ़ यू वांट टू मेक सम मोर चेंजेस, तो फिर से हम वही करेंगे, टेबल सेलेक्ट करेंगे, देन वी विल सेलेक्ट द एडिट ऑप्शन, राइट क्लिक पे, एंड अगेन इट विल बी ओपन इन डिज़ाइन व्यू। नाउ वी आर गोइंग टू चेक द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू टेक्स्ट फील्ड टाइप। जैसे कि हमने नेम सेलेक्ट किया, सो वी कैन सी फर्स्ट प्रॉपर्टीज एंट्री रिक्वायर्ड। इफ़ वी सेट इट टू येस, then it will be must to insert the value in the field, which means the fields cannot be left blank। तो अगर हमें चाहिए कि यूज़र गलती से उस फील्ड को ब्लैंक ना छोड़ दे, सो हमें एंट्री रिक्वायर्ड में क्या करना होगा, येस करना होगा। जैसे कि नेम, ओबियसली किसी भी यूज़र का नेम जो है ब्लैंक नहीं होना चाहिए, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंट्री रिक्वायर्ड येस कर देंगे। जैसे हम न्यूमेरिक डेटा टाइप में जब ऑटो वैल्यू को नो कर रहे थे तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू का ऑप्शन आ रहा था, ऐसे ही हम यहाँ पे भी अगर नो करेंगे एंट्री रिक्वायर्ड को, तो हमारे पास किसका ऑप्शन आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू का। तो लाइक एड्रेस के लिए हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू हल्द्वानी सेट कर दे रहे हैं। तो इन केस अगर कोई आपका एड्रेस लिखना भूल जाएगा, प्रोवाइड नहीं करेगा, तो उसके में आ जाएगा हल्द्वानी। कैरेक्टर या टेक्स्ट डेटा टाइप के लिए भी आपके पास ऑप्शन आता है फॉर्मेट एग्जाम्पल का। अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना है तो आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे लेंथ प्रॉपर्टी भी आती है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे भी लेंथ जो है 10 है, बट अगर आप मैक्सिमम लेंथ चेंज करना चाहते हैं देन यू कैन सेट द चेंज्ड वैल्यू देयर। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू ओपन द टेबल इन डेटा शीट व्यू, और हम डेटा एंटर करेंगे एंड वी आर गोइंग टू चेक कि प्रॉपर्टी सेट करके कुछ चेंजेस हुए या नहीं हुए। तो सबसे पहले हम नेम में हमने एंट्री रिक्वायर्ड येस किया था, तो हम यहाँ पे नेम पे क्या कर रहे हैं, एंट्री नहीं कर रहे हैं। तो यू कैन सी कि हमें एरर दे रहा है ओपन ऑफिस बेस की एंट्री रिक्वायर्ड जो है ये सेट हुआ है, तो ये नल नहीं हो सकता आपका ये सेल। अगेन वी आर ट्राइंग टू लेफ्ट द नेम कॉलम ब्लैंक, तो वी आर गेटिंग द एरर। तो हमें नेम में अब एंट्री करनी ही करनी होगी एंड यू कैन सी द एड्रेस ऑटोमेटिकली इट इज़ कमिंग, वी आर नॉट एंटरिंग एनी एड्रेस, तो ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, आपका हल्द्वानी एड्रेस वहाँ पे आ जा रहा है। रोल नंबर हमने ऑटो वैल्यू किया था, तो रोल नंबर में भी ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ आती जा रही हैं।
अब हमें करना है सॉर्टिंग डेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स कि हमें क्या करना होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम में अगर डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है देन इट इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग। सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द कॉलम, बट उससे पहले हम कुछ डेटा लिख लेते हैं जिससे कि हम सॉर्ट कर सकें। सो आफ्टर राइटिंग डेटा वी आर गोइंग टू अप्लाई द, जैसे आपने अपने स्कूल रजिस्टर्स में हमेशा देखा होगा कि जो नेम्स होते हैं वो क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, बट यहाँ पे जो डेटाबेस में है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। तो अगर हमें चाहिए कि जो नेम्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हों, आइदर ए टू जेड या फिर जेड टू ए, तो हमें क्या करना होगा, सॉर्टिंग करनी होगी। ऐसे ही अगर हमें रोल नंबर चाहिए कि 1 से लेके लाइक असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो हमें रोल नंबर कॉलम पे सॉर्टिंग करनी होगी। तो अभी हम नेम पे करेंगे सॉर्टिंग। सो फॉर दैट वी विल सेलेक्ट द कॉलम नेम। उसके लिए हमें नेम कॉलम सेलेक्ट करना होगा बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन द नेम हेडिंग, और उसके बाद ऑप्शन है ए टू जेड या जेड टू ए का ऑप्शन, तो हमें बस उस पर क्लिक करना होगा। नाउ यू कैन सी कि हमने ए टू जेड पे क्लिक किया तो ए टू जेड पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, एंड व्हेन वी क्लिक्ड ऑन जेड टू ए यानी कि सॉर्ट डिसेंडिंग, सारे नेम जो है जेड टू ए ऑर्डर में आपके डिस्प्ले हो गए। Now the next topic is referential integrity. Referential integrity is used to maintain accuracy and consistency of data in a relationship. Relationship means अगर कोई दो tables हैं, for example student की personal information table है और एक students की marks table है, तो यहाँ पे जो डेटा है वही सेम डेटा यहाँ पे भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने रोल नंबर 1 यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे स्टूडेंट्स का नेम लिखा है, देन फादर्स नेम लिखा है, और यहाँ पे भी जो रोल नंबर 1 है और उसके मार्क्स लिखे हैं, तो ये क्या होने चाहिए, आपस में मैच होने चाहिए। ये रोल नंबर 1 के ही मार्क्स होने चाहिए। और आई शुड से कि अगर जैसे यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखे हैं 20, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ टोटल मार्क्स भी लिख दिए हैं 120, तो ऐसे यहाँ पे जब मार्क्स लिखे हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट के और जो टोटल मार्क्स लिखे हैं वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। सो इट शुड मेंटेन एक्यूरेसी। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या करती है, एक्यूरेसी मेंटेन करती है डिफरेंट टेबल्स में, एंड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मीन्स जो यहाँ पर डेटा है वही यहाँ पे भी हो। इन बेस डेटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन 2 और मोर टेबल्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की कॉन्स्टेंट। तो प्राइमरी की एंड फॉरेन की कॉन्स्टेंट की हेल्प से वी कैन मेंटेन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब ओबियसली वी ऑलरेडी नो कि हमें हर एक टेबल में क्या करना होता है, प्राइमरी की सेट करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन टेबल बनाई है तो यहाँ पे रोल नंबर को हम क्या कर लेंगे, प्राइमरी की कर देते हैं। प्राइमरी की क्या होती है, आपको याद होगा प्राइमरी की क्या होती है, हर एक रिकॉर्ड को क्या बनाती है, यूनिक बनाती है। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है जिसका नेम अजय है, ऐसे एक और स्टूडेंट है अजय है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों रिकॉर्ड जो है यूनिक है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रोल नंबर सेट कर देते हैं। तो अगर 2 अजय हैं तो हम कैसे पता करेंगे, जो रोल नंबर 1 वाला अजय है उसका रिकॉर्ड ये है और रोल नंबर 2 का जो अजय है, यानी कि ये दोनों डिफरेंट रिकॉर्ड है। हम इन रिकॉर्ड्स को यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बाय रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर कभी भी सेम नहीं होगा स्टूडेंट्स का। सो प्राइमरी की का यूज़ ये होता है। नाउ देर इज़ वन मोर टेबल जो कि मार्क्स टेबल है स्टूडेंट्स की। अब यहाँ पे क्या हुआ है, रोल नंबर 1 2 3, यहाँ पे भी रोल नंबर कॉलम है आपका। सो फॉरेन की क्या होती है, एक टेबल की फील्ड, एक टेबल का ऐसा फील्ड जो मेन टेबल में या पेरेंट टेबल में क्या हो, प्राइमरी की हो। तो इस टेबल में जो रोल नंबर है वो प्राइमरी की है, जो हर एक रिकॉर्ड को क्या कर रहा है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, दैट इज़ रोल नंबर। और इसके लिए वो क्या हो जाएगा, फॉरेन की। क्योंकि अगर हमें रोल नंबर 1 जिसके लेट्स से कि किसी बच्चे के 100 मार्क्स आए, तो अगर हम देखें कि किस स्टूडेंट का नाम बताइए जिसके 100 मार्क्स आए, तो स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, वो सब स्टूडेंट्स टेबल में होगा। तो उसके लिए हम कैसे रेफ़र करेंगे, हम यहाँ पे उसका रोल नंबर चेक करेंगे। लेट्स से रोल नंबर 2 है तो हम यहाँ जाएंगे और हम चेक करेंगे कि जो 2 रोल नंबर वाला स्टूडेंट है उसका नेम क्या है। सो इन दिस वे वी मेंटेन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या होती है, ऐसा फील्ड एक कॉलम, एक टेबल में जो किसी और, जो इसकी पेरेंट टेबल जिस पे डिपेंडेंट है उस टेबल की क्या हो, प्राइमरी की हो। सो लेट्स सी नाउ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन मोर डिटेल। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प्स टू अवॉइड एडिंग रिकॉर्ड्स टू अ रिलेटेड टेबल if there is no associated record in the primary key table. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर रोल नंबर 3 है, 1 2 3 और सीधे 5 है, यहाँ रोल नंबर 4 कुछ है ही नहीं,
और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4 रोल नंबर बना रहे हैं और उसका मतलब 4 एक रिकॉर्ड में 4 रोल नंबर एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे हम उसके मार्क्स 100 एंटर कर रहे हैं. सो इट विल नॉट अलाउ अस टू एंटर द रिकॉर्ड इन द चाइल्ड टेबल. इसको हम चाइल्ड टेबल बोलते हैं जो इस पर डिपेंडेंट है. तो उसमें हमें ऐसा रिकॉर्ड एंटर ही नहीं करने देगी जो यहाँ पर अवेलेबल ही ना हो. Changing values in a primary if any dependent records are present in associated table. तो अगर हम यहाँ कोई वैल्यू चेंज कर रहे हैं जो इस पे डिपेंडेंट है तो हम ऐसा नहीं कर सकते. Deleting records from a primary key table if there are any matching related records available in the associated table. For example, यहाँ पे 5 रोल नंबर के लिए मार्क्स लिखे हुए हैं 100. अब यहाँ पे आप क्या करने जा रहे हैं, 5th वो स्टूडेंट, मान लीजिए वो स्टूडेंट जो है स्कूल छोड़ के चला गया, तो हम यहाँ से स्टूडेंट टेबल से उसका रिकॉर्ड जो है डिलीट करने वाले हैं. और हम यहाँ पे जब रिकॉर्ड डिलीट करेंगे बट उसके मार्क्स हम नहीं डिलीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे एरर जनरेट होगा. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की वजह से ये हमें अलाउ ही नहीं करेगा कि हम यहाँ पे ये रिकॉर्ड डिलीट करें. तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ डिलीट कर रहे हैं तो ओब्वियसली यहाँ पे भी डिलीटेड होना चाहिए, उससे एसोसिएटेड कोई भी टेबल में ये रिकॉर्ड फिर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. देन ओनली वी कैन डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम द मेन टेबल. क्रिएटिंग एंड एडिटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हम दो टेबल को कैसे रिलेट करते हैं. उसके लिए हमें टेबल्स में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी होती है. A relationship refers to an association or connection between two or more tables. तो दो टेबल जैसे हमने स्टूडेंट्स और मार्क्स बनाई, इनके बीच में हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, एसोसिएशन या कनेक्शन करेंगे, दैट इज़ नोन एज रिलेशनशिप. When you relate two tables, you don't need to enter the same data in separate tables. तो जैसे अभी हमने देखा कि हमें एक तो कॉमन कॉलम करना ही पड़ेगा, लाइक रोल नंबर, जो दोनों के लिए यूनिक होगा. बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लाइक नेम अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो हमें नेम यहाँ पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. मार्क्स टेबल में हमें नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट नेम. हम बस रोल नंबर के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, इनको एसोसिएट कर लेंगे. सो दिस पॉइंट इज़ ओनली मेंशनड हेयर कि अगर हमें एक टेबल में हमने कुछ कॉलम मेंशन किया है तो हमें दूसरे टेबल में वो सेम कॉलम्स रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती. रिलेशनशिप्स between tables helps to save time as there is no need to enter the same data in separate tables. तो इससे हमारा क्या होता है, टाइम सेव होता है. हमने स्टूडेंट नेम, पेरेंट्स नेम यहाँ पे फिल कर लिया, अब हमें मार्क्स टेबल में फिल करने की ज़रूरत नहीं है. रिड्यूस डेटा एंट्री एरर्स. इसकी वजह से क्या होता है, दो बार हमें डेटा एंट्री नहीं करनी पड़ रही है, तो ऑब्वियसली एरर भी क्या होंगे, कम होंगे. समराइज डेटा फ्रॉम रिलेटेड टेबल्स. तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों टेबल या जितनी भी टेबल्स आपस में रिलेटेड है उन सबसे डेटा समराइज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट हु हैज़ गॉट हाईएस्ट मार्क्स, तो मार्क्स हम यहाँ से देखेंगे और पेरेंट्स नेम इस टेबल से देखेंगे. सो वी कैन समराइज द डेटा इन दिस वे. You can create a relationship between any two tables by selecting relationships option from the tools menu. तो हम दो टेबल में कैसे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, उसके लिए हमारे पास दो टेबल होनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट टू टेबल्स और उसके बाद हम टूल्स मेन्यू में जाएंगे एंड देन रिलेशनशिप ऑप्शन. नाउ वी विल डू दिस प्रैक्टिकली टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. सो लेट्स सी. First of all, let's create another table, that is marks table, having fields roll number, marks and percentage. Now we will create the relationship between them by going to tools menu and choosing the option relationship. Then the add tables dialog box will be opened, from which we have to select the table and click on add. जो आपको add करनी है tables उसको select करेंगे, then click on add button. Now we can see that both the tables are added in the window. Now we can simply close this window, add tables window, और अब हमें new relation create करना है इन दोनों tables में. So there are two methods for creating new relation between them. फर्स्ट मैथड इज़ कि हम सबसे पहले इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करें एंड न्यू रिलेशन ऑप्शन पे क्लिक करें. देन रिलेशन डिज़ाइन विंडो विल बी ओपनड और यहाँ पे ऑप्शन है आपका, सबसे पहले हमें टेबल्स इन्वॉल्व सेलेक्ट करनी है. सो ऑलरेडी दीज आर सेलेक्टेड, मार्क्स एंड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट ऑप्शन है फील्ड्स इन्वॉल्व. तो आपको यहाँ पे कौन से फील्ड के थ्रू ये टेबल्स कनेक्ट करनी है, यू हैव टू सेलेक्ट दैट. तो हम रोल नंबर के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं. सो वी विल सेलेक्ट रोल नंबर इन मार्क्स टेबल and in students table also we will select the roll number only. After that we will click on OK and a relation between these two table will be created.
वी कैन सी अ कनेक्टिंग लाइन बिटवीन दीज टू टेबल्स, और अगर हमें ये डिलीट करना होता है सो वी सिंपली सेलेक्ट दैट एंड वी क्लिक ऑन डिलीट की, वी प्रेस डिलीट की, और आपका रिलेशन जो होता है वो डिलीट भी हो जाता है. एंड अनदर मेथड, हमने कहा था कि दो मेथड होते हैं फॉर इस्टेब्लिशिंग द रिलेशन. दूसरा मेथड होता है सिंपली आप यहाँ से प्राइमरी की को सेलेक्ट करें और ड्रैग कर दें टूवर्ड्स अनदर टेबल, तो क्या होगा, दोनों के बीच में आपका रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा. Now there are three types of relationship which can be created in the table. One is one to one, next is one to many or many to one, and third one is many to many. तो ये तीनों क्या होते हैं, let's discuss. One to one relationship, in this relationship both the tables must have primary key columns. तो अगर दोनों टेबल में एक प्राइमरी की है, दोनों टेबल्स में प्राइमरी की कॉलम्स है, तो जब हम रिलेशन क्रिएट करते हैं दोनों टेबल्स में, देन इट इज़ कॉल्ड वन टू वन रिलेशनशिप. एग्जाम्पल, इन द गिवन टेबल EMP and DEPT, employee ID in EMP table and DEPT ID इन DEPT टेबल आर द प्राइमरी कीज. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक प्राइमरी की है दोनों टेबल में, सो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, सो इट विल बी कॉल्ड वन टू वन रिलेशनशिप. तो ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि दो टेबल दी हूँ और आपको यहाँ पे प्राइमरी की भी दी हो और आपसे पूछा हो कि वी आर क्रिएटिंग अ रिलेशन बिटवीन दीज टू टेबल्स, सो विच टाइप ऑफ रिलेशन कैन बी क्रिएटेड बिटवीन दीज टू टेबल्स. तो आपको पता होना चाहिए इस केस में वन टू वन रिलेशनशिप क्रिएट होगा. नेक्स्ट इज वन टू मैनी. In this relationship, one of the table must have primary key column. It signifies that one column of primary key table is associated with all the columns of the associated table. सो वन टू मैनी रिलेशनशिप कब होता है, जब एक टेबल में प्राइमरी की हो और दूसरी टेबल में प्राइमरी की ना हो. तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो एक कॉलम है प्राइमरी की टेबल का, वो बाकी सारे कॉलम्स से कनेक्टेड है, रिलेटेड है या एसोसिएटेड है ऑफ द एसोसिएटेड टेबल. तो ये एसोसिएटेड टेबल है यहाँ पे डिपार्टमेंट, एंड एम्प्लॉय आपकी जो है मेन टेबल है. तो इससे क्या हो रहा है, इसकी प्राइमरी की वाला जो कॉलम है ये इन सब से कनेक्टेड है. तो अगर आपको ऐसी टू टेबल्स दी हैं जिसमें एक में प्राइमरी की है और दूसरे में नहीं है, और आपसे पूछा है कि विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन दीज टू टेबल्स, सो योर आंसर विल बी वन टू मैनी रिलेशनशिप. नेक्स्ट इज, अगर दोनों ही टेबल में प्राइमरी की नहीं है तो इस केस में कैसा रिलेशनशिप क्रिएट होगा, मैनी टू मैनी. तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि वन टू वन कब क्रिएट होता है, वन टू मैनी या मैनी टू वन कब क्रिएट होता है, और मैनी टू मैनी कब क्रिएट होता है. सो मैनी टू मैनी के केस में नो प्राइमरी की, दोनों ही टेबल में आपके प्राइमरी की नहीं होगी. तो ये आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि इससे केस स्टडी टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है. और वन टू मैनी कब होगा या मैनी टू वन कब होगा, जब आपका एक टेबल में प्राइमरी की होगी, किसी भी एक टेबल में प्राइमरी की होगी. अगर बोथ द टेबल्स हैव प्राइमरी की, बोथ टेबल्स हैव प्राइमरी की, तो बताइए कौन सा रिलेशन होगा, यस वन टू वन. और वन प्राइमरी की इन वन टेबल तो होगा वन टू मैनी या फिर मैनी टू वन भी हो सकता है. नाउ द लास्ट टॉपिक, रिमूव द रिलेशनशिप. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम क्या करेंगे. आप इस जो आपका रिलेशनशिप वाली ये लाइन है इसे सेलेक्ट करेंगे एंड देन यू कैन सिंपली प्रेस डिलीट की, या फिर आप क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप को सेलेक्ट करके राइट क्लिक भी कर सकते हैं और तब भी आपके पास शॉर्टकट मेन्यू आती है जिसमें डिलीट का ऑप्शन आता है. यू विल सेलेक्ट दैट डिलीट ऑप्शन एंड द रिलेशन बिटवीन बोथ द टेबल्स विल बी डिलीटेड. सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे, जो भी इसमें टॉपिक्स थे इस सेशन में. अगर क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा. अगर कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट डाउट ऑल्सो. और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपके टॉपिक्स लाइक टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, सॉर्टिंग क्या होती है और कैसे की जाती है, ये तो बहुत इजी भी है सॉर्टिंग. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं. ओब्वियसली बाय यूजिंग फॉरेन की कांस्टेंट वी मेंटेन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, और इसकी डेफिनेशन भी आप लर्न कर लीजिएगा. So this much in this video, and in next video we will discuss the session 4. So please like and comment on this video. Please share this video with your friends and please subscribe the channel if you have not subscribed. Thank you for watching this video.